श्री राम्स IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. 2024 एक ऐसा साल जो ईरान के लिए काफी डिजास्टर्स था। अब 2024 के एंड में अगर हम एक रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई चाहे आप डोमेस्टिक इश्यूज की बात करो या इंटरनेशनल इश्यूज की बात करो, हर जगह पे ईरान ने कोशिश जरूर की थी कि एक डोमिनेट करे, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। बट एंड पे आते आते दोनों ही तरफ से अब प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। और यहाँ तक आई नो मोस्ट एनालिस्ट कैन प्रिडिक्ट कि 2025 कुछ खास साल नहीं जाने वाला है ईरान के लिए, बल्कि काफी ही मुश्किल समय होने वाला है ईरान के लिए आने वाले कुछ साल। बट क्या हुआ था 2024 में, सबसे पहले समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक इशू में तीन चीजें पूरे साल डोमिनेट की हैं। तो सबसे पहला हुआ है कि ईरान जैसी कंट्री जिसके पास 4th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल है, ईरान जैसी कंट्री जिसके पास क्रूड ऑयल इतने अच्छे क्वालिटी का है कि मोस्ट कंट्रीज एक्चुअली वांट दैट, बट बिकॉज ऑफ सैंक्शंस नहीं ले पाती हैं। बट ईरान जैसी कंट्री जो एक जंक्चर पे खड़ी है, जो कि अगर हम बात करें ट्रेड ऑफ क्रूड ऑयल के थ्रू भी इनकम कर सकती है। आज के दिन ईरान में ही ना क्रूड ऑयल अवेलेबल है और उनका करेंसी आज के दिन में डाउनफॉल में है। सबसे पहले समझेंगे क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम। तो ईरान के पास रिजर्व जरूर है, बट ईरान के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है टू प्रोड्यूस क्रूड ऑयल। और जितना भी क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है, ईरान चाहता है कि वो एक्सपोर्ट हो जाए rather than being domestically consumed। इसी वजह से ईरान में आज के दिन अगर आप देखोगे that there have been multiple, पूरे साल multiple gas outrages हुए हैं। मतलब there has been no gas supply to the electric corridors, मतलब जहां पावर प्लांट्स में कोई गैस सप्लाई है नहीं। अब इसके वजह से पावर शॉर्टेजेस हो रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी आउटरेजेस हो रही हैं, स्मॉल बिजनेसेस से लेके बिग बिजनेसेस आर गेटिंग अफेक्टेड, इंटरनेट इज नॉट अ स्टेडी थिंग। एंड इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो प्रॉब्लम में आ रही है। अब विंटर्स का समय है जहां पे मोस्ट पीपल वांट मोर एंड मोर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ता है। और वहां पे जाके जो नए प्रेसिडेंट है वो जाके कह चुके हैं कि नहीं भाई, हम नहीं दे पाएंगे आपको इतना इलेक्ट्रिसिटी, आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। यू वुड हैव टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ हीट दैट यू आर जनरेटिंग इन द हाउस। बेसिकली सेइंग कि हमारे पास रिजर्व में क्रूड ऑयल तो जरूर है, बट हम आपको नहीं दे पाएंगे, हमें उसको रखना पड़ेगा बाहर के कंट्रीज को भेजने के लिए, विच इज लीडिंग टू लॉट ऑफ प्रोटेस्ट्स। दूसरा चीज जो मैंने कहा कि भाई जो इरानियन रियाल है वो आज के दिन एकदम डाउनफॉल में आ चुकी है। $1 इज नाउ इक्विवेलेंट टू 42,000 इरानियन रियाल, which basically means the economy, because of continuous sanctions, has completely deteriorated. High unemployment rate, protests, सारी चीजें प्लस डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो बिजनेस हाउसेस, सारे जो इतने बुरी तरीके से इंपैक्ट हो रहे हैं, उसके वजह से देयर इज एक जो माहौल है ईरान में, इट इज लार्जली फुल ऑफ एंग्स्ट एंड प्रोटेस्ट का एक माहौल हो चुका है। दे आर डिसएग्रीइंग विद व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, स्पेशली विद द सुप्रीम लीडर। तो आपको दिखेगा कि आज के दिन में कई प्रोटेस्ट का मेंशन हो रहा है, बट हम लार्जली ऐसे प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ते हैं जैसे जो वुमेन लेड प्रोटेस्ट हैं, जो रिग्रेसिव रूल्स है ईरान के अबाउट क्लोथिंग, उनको लेके प्रोटेस्ट हैं। बट वहां पे ईरान के बारे में अगर आप देखते हो तो वहां पे और भी प्रोटेस्ट हो रही हैं रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड जनरल जो इकोनॉमी का सिचुएशन है, उसको लेके भी लोग आज के दिन में रास्ते पे आ चुके हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ईरान जो एक पावर हाउस था एक समय पे, विच वॉज बैक्ड बाय द क्रूड ऑयल। सैंक्शंस कुछ नया चीज नहीं है, सैंक्शंस तो बहुत साल से है ईरान पे, बट सैंक्शंस को किस तरीके से उन्होंने डील किया था
तब वो भी एक कहानी है, आई हैव डन दैट, डेल्ट विद दैट इन अ डिफरेंट वीडियो, बट उस समय पे भी ईरान बिकेम व्हाट इट वाज टुडे. इट वाज एबल टू डील विद द सैंक्शंस, इट वाज एबल टू पोर्ट्रे इट्स स्ट्रेंथ. वो यहाँ तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे आगे चल गए थे कि भाई नट्स एंड बोल्ट्स अभी अलग बस दूर है, अगर उनको एक हफ्ते का वक्त मिलेगा वो आराम से न्यूक्लियर बन सकते हैं. उनके पास डिफेंस के लिए भी मोटार बॉम्ब से लेके ड्रोन्स तक वो खुद बना रहे हैं. तो यहां तक उन्होंने डेवलपमेंट किया है अपने मिलिट्री में, डिफेंस में, इवन इन सेवरल इंडस्ट्रीज. बट वही चीज रिवर्स होने लगी है लास्ट एक साल में. और ये एक साल में क्यों हुआ है? क्योंकि इंटरनेशनली ईरान फंडिंग करे जा रहा था. फ्रॉम लास्ट ईयर 7th October द इन्वेस्टमेंट फॉर इट्स प्रॉक्सीज हैड इंक्रीज्ड. जो भी पैसा इनकम में आ रहा था वो मेजॉरिटी पंप हो रहा था हिजबुल्लाह, हमास और हूतीज में. एंड कोशिश ये था कि ईरान 7th October 2023 के वॉर के समय पे ईरान विल कम आउट. और ये वॉर छोटा रहने वाला है. ईरान के कैलकुलेशन में ये था कि भाई छोटा वॉर होगा, इंपैक्टफुल होगा, और ईरान विल बी एबल टू एस्टैब्लिश इट्स रीजनल डोमिनेंस. बट वो हुआ नहीं. इंस्टेड क्या हुआ, ईरान अपने वेपन का स्टॉक पाइल देता गया तो हूतीज. आज के दिन तो इजराइल ने भी अटैक करके हूतीज को ये इंफॉर्मेशन, ये मैसेज दे दिया है कि भाई अगले बार सोचोगे तो यमन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे जैसे लेबनान और सीरिया में कर रहे हैं. तो इजराइल ने यहां पे भी हूतीज को अटैक किया है. जो वेपन स्टॉक पाइल है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. हमास को तो एज यू ऑलरेडी नो, हमास हिजबुल्लाह आज के दिन ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो चुका है क्योंकि उनकी लीडरशिप को खत्म कर दिया है. सीरिया में अल असद गवर्नमेंट के गिरने के बाद जो भी ईरानियन ट्रेनिंग ग्राउंड्स थी उन पे आ गया है, उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है. एंड इजराइल ने बॉर्डर जोन पे, बफर जोन में भी इंकर्जन करते हुए और भी जो वेपन स्टॉक पाइल है उनको सारा डिस्ट्रॉय करने लगा है. इन अदर वर्ड्स, जो ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क था आज पूरी तरीके से डिसमेंटल हो चुका है. और इसी प्रॉक्सी नेटवर्क को वेपनाइज करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसका कोई रिटर्न मिला नहीं. एंड देयरफॉर 2024 एक जियोपॉलिटिकली, रीजनली ईरान के लिए एक बुरा साल था. अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स पे. डोनाल्ड ट्रंप ने तो ओपनली कहा है कि मैक्सिमम प्रेशर दिया जाएगा ईरान पे, बल्कि ही हैज इवन टॉक्ड अबाउट अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, कि भाई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से ईरान को कंप्लीटली खत्म कर देंगे. ये न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हम नहीं करने वाले हैं जैसे डेमोक्रेट्स ने किया था. अब ये अगर सोच है तो आने वाले साल में ईरान के पास ये ऑप्शन नहीं रहने वाला है कि वो ब्लैकमेल करे या कोई प्रेशर टैक्टिक यूज करे टू पुट और आस्क यूएस टू कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल. अभी के लिए ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ रशिया एज एन अलाई एंड चाइना एज एन अलाई है. बट तभी भी रशिया ने जिस तरीके से असद गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर पाए बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द यूक्रेनियन क्राइसिस, तो ईरान भी रशिया के ऊपर इतना डिपेंड नहीं कर पाएगा. आते हैं चाइना पे. चाइना इज नॉट इंटरेस्टेड टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ अ वॉर लाइक सिचुएशन, वेदर इट इज यूक्रेन, सीरिया और ईरान. तो ईरान अब खुद समझने लगा है कि भाई वो अकेला पड़ने लगा है. एंड जियोपॉलिटिकली, rather than being geopolitically aggressive, it is much better कि वो डोमेस्टिक सिचुएशन को इंप्रूव करे. बट डोमेस्टिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए और जो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में जो सैंक्शंस हैं उसको रोकना जरूरी है. एंड उसके लिए दे वुड हैव टू प्ले बेटर, दे हैव टू प्ले स्ट्रैटेजिकली. क्योंकि और अगर सैंक्शंस लग गए ईरान पे तो जो उनका डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो कंप्लीटली कोलैप्स कर जाएगा और फिर से राइज ऑफ ईरान होना मुश्किल होने वाला है. So at this point of time, Iran is left with very few options in the year 2025. आप देखोगे कि ईरान एक बैकसीट लेने वाला है. It is not going to create too much of news, and the possibility of an Iran-Israel war is going to diminish far more. इतना पॉसिबिलिटी अभी नहीं रहेगा कि इजराइल के साथ वॉर करेंगे वो, स्पेशली जैसे कि पूरा प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म हो चुका है. इसका फायदा उठाएगा कौन? इजराइल. इजराइल इसलिए फायदा उठाएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है. एंड इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही कहा था कि आईमेक इज गोइंग टू बी अ रियलिटी वेरी सून.
क्योंकि इजराइल इसका फायदा उठा के अपना पावर रीगेन करने वाला है इस पूरे रीजन में। जो दूसरा ग्रुप है जो इसमें फायदेमंद होने वाला है वो है जीसीसी। जीसीसी विल ऑल्सो यूटिलाइज द डिफीट द बैड टाइम्स ऑफ ईरान एंड टेक स्टेप्स जिससे कि जीसीसी इज ऑल्सो ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग। आज के दिन कोई नहीं पूछ रहा है कि सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है और क्या चाह रहा है, ये चीज चेंज करना पड़ेगा। एमबीएस ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर है, वो ये टॉलरेट नहीं करने वाला है। ही इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक सम स्ट्राइड्स अंडर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी। सो आने वाले कुछ समय में द जियोपॉलिटिक्स ऑफ दिस रीजन इज गोइंग टू चेंज। 2024 has not been a good year for Iran, despite the fact that Iran has been very aggressive in its regional politics. That is all about today's video. We'll see you in the next one. Till then, bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.